हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। हम लोग झारखंड जेपीएससी के लिए शिवांगन पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर रहे थे। आज इस सेट का हम लोग सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। बाकी सेट की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर ये टेस्ट सीरीज आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पर एक लाइक एंड कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस कारण से छोटा नागपुर को सर वैल्यू ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो छोटा नागपुर को जो सर वैल्यू ऑफ इंडिया किस कारण कहा जाता है, तो यहाँ पर जो है खनिज संपदा की उपलब्धता के कारण जो है छोटा नागपुर को सर वैल्यू ऑफ इंडिया कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों कि जो भारत करूर और किसे कहा जाता है, तो भारत करूर भी है जो छोटा नागपुर को ही कहा जाता है। इसके अलावा कुछ पॉइंट और ध्यान में रखिए कि छोटा नागपुर में जो है कुल देश का जो है 40% खनिज संपदा पाया जाता है। छोटा नागपुर या झारखंड प्रदेश में कुल देश का जो 40% यहाँ पर खनिज संपदा पाया जाता है। और यहाँ पर जो है टोटल 58 प्रकार के जो है खनिज पाए जाते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान में रखिए कि अगर पूछा जाए झारखंड का रूट किसे कहा जाता है, झारखंड का रूट किसे कहा जाता है, तो झारखंड जो है झारखंड राज्य का रूट है ये जमशेदपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुआं सिंचाई झारखंड में सर्वाधिक प्रचलित है। हिरनी जलप्रपात भैरवी नदी पर स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पर सही पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो कथन सही हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा। कुआं सिंचाई झारखंड में सर्वाधिक प्रचलित है। कुआं से झारखंड में लगभग जो है 30% सिंचाई की जाती है। और सबसे ज़्यादा जो कुआं से सिंचाई होता है वो कौन से जिला में होता है, तो यहाँ जो है गुमला हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो कुआं से सिंचाई कौन से जिला में, गुमला में। इसके अलावा आप पॉइंट ध्यान में रखिए कि अगर बात किया जाए दूसरे नंबर में, तो तालाब दूसरा सबसे ज़्यादा कुआं से सिंचाई होता है। उसके बाद दूसरा नंबर पर हो गया जाएगा तालाब से जो है 19% तक जो है सिंचाई किया जाता है। और सबसे ज़्यादा कौन सा जिला में तालाब से, तो ये देवघर में। उसके अलावा बात किया जाए आपका नलकूप के द्वारा कितना परसेंट सिंचाई किया जाता है, तो ये लगभग 8.4% जो है नलकूप के द्वारा किया जाता है। और नलकूप के द्वारा सबसे ज़्यादा कौन से जिला में सिंचाई किया जाता है, तो ये लोहरदगा में। ठीक है, और सबसे कम जो है ये नहर के द्वारा। और नहर के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पर होती है, तो सिंहभूम के क्षेत्र में। नहर से जो है आपका 17% जो है लगभग जो है नहर से जो है लगभग 17% सिंचाई किया जाता है। उसके अलावा बात किया जाए हिरनी जलप्रपात, तो हिरनी जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये रामगढ़ा नदी पर है। हिरनी जलप्रपात किस नदी पर है, रामगढ़ा नदी पर। और ये कहाँ पर है, तो हिरनी जलप्रपात जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो जमशेदपुर में जो है नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व ये किया जाता है नानी गोपाल मुखर्जी के द्वारा। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जमशेदपुर में जो है नमक सत्याग्रह किसके द्वारा, तो नानी गोपाल मुखर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धू और कान्हू का संबंध किस आंदोलन से है, तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सिद्धू और कान्हू जो है ये संथाल विद्रोह से संबंधित है। यानी यहाँ करेक्ट आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा। संथाल विद्रोह कब स्टार्ट होता है, तो ये 1855 से लेकर 1856 ईस्वी तक चलता है। संथाल विद्रोह जो है 30 जून 1855 में स्टार्ट होता है, ये भोगनाडीह से। इसी कारण जो है 30 जून को हम लोग हूल दिवस के रूप में भी बनाते हैं, क्योंकि संथाल विद्रोह को हम लोग हूल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। और एक पॉइंट और ध्यान में रखिए कि कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है संथाल विद्रोह को भारत का पहला जन क्रांति कहा गया था। ठीक है, कार्ल मार्क्स के द्वारा संथाल विद्रोह किस नाम से जाना गया, तो भारत का पहला जन क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड नामधारी किस पार्टी प्रमुख को मुख्यमंत्री विनोदानंद झा ने कांग्रेस पार्टी में विलय करा दिया था, तो झारखंड पार्टी के कौन से प्रमुख थे, तो ये जयपाल सिंह मुंडा को। यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको पता है कि झारखंड पार्टी का गठन कब होता है, तो झारखंड पार्टी का जो गठन होता है वर्ष 1950 में जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया जाता है। एक्चुअली में जो झारखंड पार्टी है ये आदिवासी महासभा का ही जो है नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी रखा जाता है। और आदिवासी महासभा का गठन कब होता है, तो इसका जो गठन होता है वर्ष 1939 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस.सी. रॉय की पुस्तक मुंडा एंड देयर कंट्री का प्रकाशन किस वर्ष होता है, तो यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिए कि मुंडा एंड देयर कंट्री के जो लेखक कौन है, तो एस.सी. रॉय। यहाँ पर जिसका प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है, तो एस.सी. राय के द्वारा लिखा मुंडा एंड देयर कंट्री के जो पुस्तक है इसकी जो प्रकाशन होता है वर्ष 1912 ईस्वी में। यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1962 के विधानसभा चुनाव में मुर्गा चुनाव चिन्हधारी राजनीतिक दल को कितने सीट प्राप्त हुई थी, तो एक्चुअली यहाँ पर ये जो बात किया जा रहा है ये मुर्गा चुनाव चिन्ह किसका था, तो झारखंड पार्टी का था।
तो झारखंड पार्टी जो 1962 का चुनाव होता है उसमें टोटल 20 सीट जीते, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा और पॉइंट याद रखिए कि सबसे पहले जो 1952 का चुनाव हुआ था तो उसमें जो झारखंड पार्टी को टोटल जो है 33 सीट प्राप्त होता है। उसके बाद 1957 का जो चुनाव होता है उसमें 32 सीट होता है, और जब लास्ट में 1962 का चुनाव होता है तो वहाँ पर इसको 20 सीट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1939 में छोटानागपुर कैथोलिक सभा की जो है गठन की जाती है। 1939 में छोटानागपुर कैथोलिक सभा का स्थापना किया जाता है। भागीरथ मांझी का जो जन्म है गोड्डा जिले के तलडीहा गांव में हुआ। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जो है दोनों यहाँ पर जो कथन सही हो जाएगा केवल दो हो जाएगा। भागीरथ मांझी का जन्म जो है गोड्डा जिले के तलडीहा गांव में होता है। बाकी जो छोटानागपुर कैथोलिक सभा इसका जो गठन है वर्ष 1933 ईस्वी में होता है, ना कि 39 में। तो छोटानागपुर कैथोलिक सभा का गठन वर्ष 1933 में किसके द्वारा किया जाता है? तो ये बोनीफेस लकड़ा के द्वारा किया जाता है 1933 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट के प्रावधानों को शिथिल करने में किसका हाथ है? तो ये बिहार सरकार का हो जाएगा। छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट कब लागू होता है? तो वर्ष 1908 ईस्वी में। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोल विद्रोह को दबाने के लिए सील एंड स्ले का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो कोल विद्रोह को दबाने के लिए जो है सील एंड स्ले का आदेश जो है ये कैप्टन विल्किंसन के द्वारा दिया जाता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी आपको पता है कोल विद्रोह का जो डेट है वो कब से? तो कोल विद्रोह 1831 से लेकर 1832 ईस्वी तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटानागपुर राज्य में कर निर्धारण परहा पंचायत के माध्यम से तय होता है। हिसाब किताब रखने वाले बही को क्या कहा जाता है? तो हिसाब किताब जो बही करता है उसे हम बही पंच कहते हैं, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में झारखंड में कई आक्रमण हुए। मुगलों के द्वारा झारखंड में आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य जो कारण या उद्देश्य था ये हीरा की प्राप्ति, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेज सरकार ने छोटानागपुर के दैयतों पर 4% का टैक्स पुलिस व्यवस्था के लिए लेने लगे हैं, यह क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वरदोज, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अंग्रेज सरकार के द्वारा जो छोटानागपुर के दैयतों पर 4% का टैक्स पुलिस व्यवस्था के लिए लिया जाता था उसे हम लोग वरदोज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1853 ईस्वी में पलामू परगना को सब डिवीजन का दर्जा दिया गया, मुख्यालय किस जगह बनाया गया था? तो पलामू परगना का जो सब डिवीजन का मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया था? तो इसका जो मुख्यालय है ये कोरंदा में बनाया गया था, यानी यहाँ करेक्ट आंसर का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 1869 ईस्वी में अप्रैल 1869 से मार्च 1880 तक मानभूम जिले में किया गया सर्वे को किस नाम से जानते हैं? तो अप्रैल 1869 से लेकर 1880 तक मानभूम जिले में किए गए सर्वे को हम लोग जो है किस नाम से जानते हैं? तो ये जो सर्वे कहलाता है ये राखलदास सर्वे कहलाता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, छोटानागपुर के नागवंशी महाराजा के अंतिम वारिस कौन थे जिन्हें विधायक होने का भी गौरव प्राप्त हुआ था? छोटानागपुर नागवंशी महाराजा के अंतिम वारिस जो विधायक बने इनका नाम था गोपाल शरण नाथ सहदेव, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, किस नागवंशी महाराजा को नागपुरी भाषा का प्रथम कवि होने का ऐतिहासिक महत्व प्राप्त हो? तो रघुनाथ शाही को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, नागवंशी राजाओं के कालक्रम के अनुसार फनी मुकुट राय के जो स्थान है वह, तो नागवंशी राजाओं का जो पहला राजा बनता है ये फनी मुकुट राय होगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए में कौन सा ब्रिटिश अधिकारी छोटानागपुर राज्य के मैनेजर के रूप में कार्य किया? तो जी.के. वेस्टर, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर जो कौन सा जो ब्रिटिश अधिकारी है छोटानागपुर राज्य में मैनेजर के रूप में कार्य किया है? तो जी.के. वेस्टर। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा एंड हीज मूवमेंट द अर्ली ईयर्स नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो बिरसा मुंडा एंड हीज मूवमेंट द अर्ली ईयर्स के जो लेखक हैं इसके लेखक का नाम है कुमार सुरेश सिंह, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। किस जनजाति में टंडा शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ कौन सा जनजाति में जो टंडा शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बिरहोर जनजाति में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिलखड़िया में ग्राम पंचायत से भी ऊपर की पंचायत को किस नाम से जानते हैं? तो हिलखड़िया में जो है ग्राम पंचायत से ऊपर की पंचायत को हमको चीरा कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
उरांव समुदाय में पंचायत की सूचना को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो उरांव समुदाय में जो पंचायत की सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य जो है ये कोटवार के द्वारा किया जाता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जे बार्थेलम ने 1912 ईस्वी में, जे बार्थेलम के द्वारा 1912 में ईसाई छात्रों का एक संगठन बनाया गया था जो ढाका विद्यार्थी परिषद में प्रतिनिधित्व किया था। वह कहाँ के रहने वाले थे? एक्चुअली ये जे बार्थेलम कहाँ के रहने वाले थे? तो ये चाईबासा के निवासी थे, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1987 ईस्वी में झारखंड समन्वय समिति की रामगढ़ सम्मेलन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो 1987 का जो है झारखंड समन्वय समिति के रामगढ़ सम्मेलन में टोटल जो है 25 सदस्य शामिल थे, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1841 ईस्वी में किस क्षेत्र के विद्यार्थी को स्कूल शिक्षा में उपस्थिति बढ़ाने के लिए 2 आना यानी 12 पैसा प्रति छात्र दिए जाते थे? तो ये कौन सा किस स्कूल शिक्षा में? तो ये चाईबासा के, ये जो है अभियान चाईबासा के क्षेत्र में चला गया था, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक डब्ल्यू हैंग ने झारखंड इतिहास के मध्यकाल में किसे झारखंड का सुल्तान कहा? तो झारखंडी सुल्तान के नाम से आदिल शाह द्वितीय परिचित था, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेनापति शहबाज खां के नेतृत्व में अकबर ने 1585 ईस्वी में नागवंशी को पराजित किया था, ये बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद पाल वंश के महेंद्र पाल के द्वारा शिलालेख हजारीबाग के इटखोरी में पाया जाता है, ये भी कथन सही है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु का झारखंड के किस क्षेत्र में प्रभाव अधिक पड़ा जिसका वर्णन चैतन्य चरितमृत में किया गया है? तो चैतन्य महाप्रभु का झारखंड के किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है? तो ये पंच परगना के क्षेत्र में, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागवंश के संस्थापक राजा फनी मुकुट राय की माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम जो है पार्वती था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड सरकार ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 150वीं वर्षगांठ को स्मरण स्वरूप में किस वर्ष मनाई? तो ये किस वर्ष बनाया गया था इनके द्वारा? तो ये 2007 में, वर्ष 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लोगों को एकजुट करने के लिए जूरी पंचायत की स्थापना? तो जूरी पंचायत की स्थापना जो है ये तेलंगा खड़िया के द्वारा किया जाता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथाल विद्रोह के किस नायक को भागनाडीह में खुलेआम फांसी दी गई? तो संथाल विद्रोह को कौन से नायक भागनाडीह में इन्हें खुलेआम फांसी दे दिया गया था? तो ये थे कान्हू, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रशासनिक अधिकारी ने बिरसा मुंडा पर वृहत काव्य की रचना हिंदी में की है? तो बिरसा मुंडा पर वृहत काव्य की रचना जो हिंदी में किसके द्वारा किया गया है? तो ये जियालाल आर्य के द्वारा, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। जनजातीय साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति मुनत्तापुम झुमका, इसके रचनाकार कौन है? तो इनके जो रचनाकार हैं ये हैं आपके दबले कुजूर, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। आकाशवाणी रांची से चर्चित किस कलाकार को मांझी भाई के उपनाम से जाना जाता है? तो आकाशवाणी जो है, आकाशवाणी रांची से चर्चित कलाकार मांझी भाई के उपनाम से जाने जाने वाले जो थे ये है आदित्य मित्र संथाली, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा। एकीकृत बिहार के किस मुख्यमंत्री के काल में आकाशवाणी रांची का शुभारंभ हुआ? तो ये किसके शासन काल में जो है, या किसके बिहार के किस मुख्यमंत्री के शासन काल में जो है आकाशवाणी रांची का शुभारंभ होता है? तो ये कृष्ण सिंह, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बनते हैं? तो विनोद कुमार गुप्ता, यानी बीके गुप्ता है, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। हिप्पी फुर्रे नामक हिंदी फिल्म का फिल्मांकन झारखंड के किस विद्यालय से संबंधित है? तो विकास विद्यालय रांची से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। 1975-76 के आसपास मुंडा समुदाय में पराह व्यवस्था को पुनः जागरूक करने में किसने जो है अग्रिम भूमिका निभाई थी? तो 1975-76 के आसपास मुंडा समुदाय को जो है पुनः से जो है जागृत करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जाता है ये सुखराम धान मुंडा, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथाल परगना का प्रसिद्ध हिजला मेला किस नदी के किनारे? तो ये मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। गिरिडीह जिले के किस जगह पर श्वेतांबरी जैनियों का जो है
तीर्थ स्थल है? तो श्वेतांबर जैन का जो है तीर्थ स्थल ये मधुबन में है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परंपरागत लोक नृत्य राचा का संबंध किस जनजाति से है? तो राचा का जो संबंध है ये किस जनजाति से है? तो राचा को संबंध ये मुंडा जनजाति से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दोगेड़ नृत्य को नृत्यकर्ता कौन रहते हैं? तो दोगेड़ नृत्य ये पुरुष प्रधान नृत्य, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन धनवंतरी नामक अभियान किस क्षेत्र में चलाया गया है? तो ऑपरेशन धनवंतरी जो है नकली औषधि की बिक्री पर रोक लगाने के लिए चलाया गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्कूल स्तर पर हॉकी क्षेत्र में अखिल भारतीय स्तर पर अधिक टूर्नामेंट जीतने वाली स्कूल टीम कौन सा है? तो यहाँ पर जो कौन सा स्कूल टीम जो है सबसे अधिक जो है हॉकी के क्षेत्र में टूर्नामेंट जीता, तो ये खूंटी हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। झारखंड में रक्षा शक्ति विद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो झारखंड में जो है अगला रक्षा शक्ति विद्यालय जो ये खूंटी जिला में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य अखिल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीत चुकी अरुणा मिश्रा का संबंध किस खेल से है? तो अरुणा मिश्रा का संबंध जो है ये बॉक्सिंग से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसका अंशुता लकड़ा, मारिता तुर्की, पुष्पा प्रधान का संबंध हॉकी से है? तो इन तीनों में से किन का संबंध जो है हॉकी से? तो ये तीनों जो खिलाड़ी हॉकी से रिलेटेड है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड विधानसभा में प्रथम मनोनीत सदस्य होने का गौरव किसे प्रदान है? तो झारखंड विधानसभा में जो है प्रथम मनोनीत सदस्य जो है जेपी गॉलस्टीन थे, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड निवासी हरेंद्र ठाकुर का नाम किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो झारखंड निवासी हरेंद्र ठाकुर जो है ये किस क्षेत्र में? तो ये चित्रकारी के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में लोकसभा चुनाव की कितनी सीटें जो अनारक्षित है, यानी जनरल टोटल जो लोकसभा का सीट है ये 14 सीट है, जिसमें जो है अनरिजर्व्ड है 8, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूबी नामक खनिज प्रकार का संबंध किससे है? तो रूबी नामक जो है ये अभ्रक है, जो कोडरमा में काफ़ी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुला खनन का कोयला क्षेत्र का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा जगह है? तो खुला खनन का कोयला क्षेत्र का सबसे बड़ा उत्पादक जो है ये आपका ललमटिया में मिलता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की है? तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का जो स्थापना किया जाता है एम एन रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा किया जाता है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने प्रतिशत जनता जनगणना 2011 के आधार पर झारखंड के गांव में रहते हैं? तो झारखंड के गांव में निवास करने वाले जो जनसंख्या है ये 75.95% है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में औरंगा जलाशय परियोजना का शुभारंभ होता है? तो जो 7वीं पंचवर्षीय योजना में, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो है औरंगा जलाशय परियोजना का शुभारंभ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है। पंचायत जल विद्युत केंद्र की स्थापना किस वर्ष होती है? तो पंचायत जल विद्युत केंद्र का जो स्थापना होता है वर्ष 1959 में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बादाम पहाड़ का संबंध किस खनिज तत्व से है? तो बादाम पहाड़ जो है ये किस खनिज के लिए मशहूर है? तो लौह एक्स के लिए, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चतरा से बगोदर तक कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क है? तो चतरा से बगोदर तक जो है NH 100 हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राजकीय मार्ग का निर्माण समय पर न होने के कारण झारखंड सरकार भंग हो गई थी? तो ये कौन सा राजकीय मार्ग था? तो SH40, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। दिए गए कौन सी भाषा सदानी भाषा नहीं मानी जाती है? तो कुरमाली परगनी और खोटाई ये सदानी भाषा है, अंगिका ये सदानी भाषा नहीं है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। शासनदिरी का संबंध किस जनजातीय समुदाय से है? तो शासनदिरी का संबंध जो है ये मुंडा जनजातीय समुदाय से, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए में से कौन झारखंड प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं? मतलब यहाँ पर जो निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन से व्यक्ति हैं जो झारखंड प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो ठाकुर बालमुकुंद नाथ सहदेव, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठाकुर बालमुकुंद नाथ सहदेव जो है झारखंड प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में न्यूनतम 1% वाला जिला कौन है? तो न्यूनतम 1% वाला जिला जो है ये जामताड़ा हो जाएगा, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किस राजा ने कराया था? तो वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण जो है राजा पूरनमल के द्वारा किया जाता है, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। वैद्यनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो ये देवघर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संथाली भाषा की सरकार द्वारा मान्य लिपि कौन सा है? तो संथाली भाषा की जो लिपि है ये ओलोंगचुकी लिपि है, जो कि रघुनाथ मुर्मू के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रांची दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष होती है? तो रांची में जो दूरदर्शन की स्थापना होती है वर्ष 1986 ईस्वी में होती है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रांची दूरदर्शन के किस निदेशक को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया? तो रांची दूरदर्शन के जो निदेशक थे शैलेश पंडित, इन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में जो है गिरफ्तार किया जाता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ पर जो रांची दूरदर्शन का इसका गठन जो है दोस्तों वर्ष 1984 ईस्वी में होता है, तो इसे आप सुधार लीजिएगा। रांची दूरदर्शन का जो स्थापना 25 सितंबर 1984 में किया जाता है। और कौन सा पंचवर्षीय योजना, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता है, तो ये छठी पंचवर्षीय योजना में 25 सितंबर 1984 में किया जाता है, तो इसे आप सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुंडू अनुमंडल के किस मंदिर को भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग ने राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है? तो ये बुंडू का कौन सा जो मंदिर है इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है? तो ये हराडी मंदिर, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकार को स्पीड गवर्नर को 31 जुलाई तक लागू करने का निर्देश दिया है, यह किससे संबंधित है? तो स्पीड गवर्नर ये किससे संबंधित है? तो सड़क दुर्घटना के कमी लाने से, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिला संवर्धन समिति ने जिला में किन किन पर्यटन स्थल को सौंदर्यीकरण के लिए चिन्हित किया है? तो नीलगिरी पहाड़, मुडहर पहाड़, पारस जलाशय या दिए गए में सभी। तो जिला संवर्धन समिति के द्वारा इन सभी जिलों को जो है सौंदर्यीकरण के लिए चिन्हित किया गया, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय स्तर पर साइबर क्राइम से जुड़े अपराधियों की गतिविधियों में कुख्यात जिला कौन सा है? तो ये जामताड़ा जो है साइबर क्राइम के लिए काफ़ी फेमस है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के किस पंचायत ने शराब बनाने पर 20,000, बेचने पर 10,000 और पीने पर 5,000 तक का जुर्माना लगाने का जो है घोषणा किया है? तो ये कौन सा पंचायत है? तो ईटाफुदर पंचायत सरायकेला, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राज्यसभा में प्रतीकात्मक वनरोपण निधि बिल 2016 पास हुआ, यह किस नाम से जाना जाएगा? तो ये जो है बिल किस नाम से जाना जाएगा? तो इस बिल को हम कैंपा बिल के नाम से जानेंगे, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान राज्य के शहरी क्षेत्रों की जमीन खरीद पर सरकार ने कितने प्रतिशत का जो स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा दिया है? तो यहाँ पर जो है जमीन खरीद पर जो है सरकार के द्वारा स्टैम्प ड्यूटी पर जो है 2% बढ़ोतरी किया गया है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिलका मांझी झारखंड के किस तरह के प्रशासनिक व्यवस्था के पक्षधर थे? तो तिलका मांझी जो है ये पंचायती व्यवस्था के पक्षधर थे, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज में ग्राम सभा के किसी बैठक के लिए 1/10 सदस्यों के अतिरिक्त महिलाओं की उपस्थिति का क्वोरम पूरा करने के लिए कितने प्रतिशत महिला सदस्य जरूरी होते हैं? तो ये 1/3% महिला होना चाहिए, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पंचायती राज में जो बैठक होगा 1/10 जो है सदस्य होने चाहिए और उसमें महिला 1/3 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 5वीं अनुसूची के खंड 4 में अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य के लिए क्या प्रावधान विशेष रूप से है? तो ये जो क्या प्रावधान जो है विशेष रूप से है? तो जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन जो है संविधान के 5वीं अनुसूची के खंड 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों की पंचायत के लिए बना अधिनियम को कहा जाता है? तो 5वीं अनुसूचित जो है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र की पंचायत को बना अधिनियम को हम पेशा कानून कहते हैं, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड को पोशाक या आपूर्ति योजना के तहत राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी क्या है? तो छात्रों को जो है पोशाक या आपूर्ति योजना के तहत जो है राज्य सरकार का जो वित्तीय भागीदारी होगा ये 100% राज्य सरकार के द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा में बनी पहली फिल्म का नाम क्या है? तो नागपुरी भाषा में बनी पहली फिल्म का जो नाम है ये सोनाकर नागपुर है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नागपुरी फीचर फिल्म सजना अनाड़ी के निर्देशक कौन है? तो इनके जो निर्देशक है ये पीके भौमिक है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार ने किसी चयनित बालिका को 18 वर्ष पूरा करने पर कितनी राशि विवाह के लिए दिया जाएगा? तो विवाह के लिए जो है मुख्यमंत्री लाडली योजना की तरफ से 60,000 दिया जाएगा, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खेल प्रशिक्षक नरेंद्र सिंह का संबंध किस खेल के साथ है? तो नरेंद्र सिंह का संबंध जो है ये हॉकी के प्रशिक्षक है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की पृष्ठभूमि पर विल्किंसन रूल किस क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखकर बनाया गया है? तो विल्किंसन रूल जो है कोल्हान क्षेत्र को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वरांग चित्ती लिपि का विकास में किसका योगदान ऐतिहासिक माना जाता है? तो वरांग चिकी जो है ये लोकोबोद्रा, ठीक है, लोकोबोद्रा हो जनजाति का जो लिपि है उसे हम वरांग चिकी कहते हैं। और इसे किसके द्वारा जो विकसित किया गया था? तो ये जो है लोकोबोद्रा के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में झारखंड के अकेला कुल उत्पादन का 50% पैदा किया जाता है लाख, ठीक है, ये कथन सही है। जो लाख का उत्पादन होता है झारखंड में टोटल 50%, पूरे उत्पादन का जो 50% होता है। झारखंड में इन पेड़ों को लगाने का कार्य सर्वाधिक पलाश, बेर और कुसुम के वृक्षों पर होता है, ठीक है। जो लाख का उत्पादन इन पेड़ों पर होता है ये भी कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों 1 और 2 कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असुर की भाषा आसुरी का किस भाषा समूह से संबंधित है? तो असुरों की जो भाषा आसुरी है ये किस भाषा से संबंधित है? तो ये जो है प्रोटो अस्ट्रोइड संबंधित है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CNT की अध्याय की धारा 50 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर किसी जोत का मंदिर, कब्र आदि से संबंधित होने पर उपायुक्त भूमि अर्जन को प्राधिकृत नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है। राज्य सरकार खनन कार्य के लिए किसी भूमि हेतु उपायुक्त को प्राधिकृत कर सकता है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन यहाँ पर जो है सत्य है? तो यहाँ पर जो है आपका दोनों कथन सही हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथाल जनजाति की मिस्कीय कथा के अनुसार इनका आदि पुरुष कौन है? आदि पुरुष किसे माना जाता है? तो पिलचू हडाम को जो है संथाल जनजाति का आदि पुरुष माना जाता है। और आदि महिला बोला जाए तो पिलचू बुढ़िया। तो पिलचू हडाम और पिलचू बुढ़िया जो है संथाल जनजातियों की आदि पुरुष और महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथाल परगना भूधारण नियमावली 1950 के अंतर्गत धारा 4 का संबंध है। तो धारा 4 का संबंध किससे है? तो इसका धारा 4 का जो संबंध है ग्राम प्रधान के कर्तव्य निर्वहन से संबंधित है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए रांची लोकसभा के किस ग्राम का चयन किया गया है? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जो है रांची का जो है ये हड़ाप लोकसभा जो क्षेत्र है उसे चयनित किया गया, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आदिवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस जो है ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। झारखंड में पहली बार पंचायत का चुनाव कब होता है? तो झारखंड में पहली बार जो पंचायत का चुनाव वर्ष 2010 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की किस धारा को हैरिक रैयत अपनी जोत पर कच्चा या पक्का भवन बना सकता है? ठीक है, ये किस धारा के द्वारा जो है हैरिक या रैयत अपनी जोत पर कच्चा या पक्का भवन बना सकता है? तो ये धारा हो जाएगा 18। धारा 18 के तहत जो है हैरिक के रैयत अपनी जोत पर कच्चा या पक्का भवन बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचीवन छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के विषय में सूची 11 धारा से सम्मिलित कीजिए। सूची दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लगान भुगतान के लिए अधिभोगित रैयत की बाध्यता ये किस धारा में है? तो लगान भुगतान के लिए जो है अधिभोगी रैयत की बाध्यता धारा 24 के अंतर्गत होता है, यानी ए का 1 हो जाएगा। वे रीतियां जिनसे अधिभोगी रैयत का लगान बढ़ाया जा सकता है, तो इसका संबंध धारा 27 से है, यानी बी का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अनिधिभोगी रैयत का लगान वृद्धि की शर्त है, ये धारा 40 के अंतर्गत हो जाएगा, यानी सी का 3 हो जाएगा। और न्यायालय के अधीन रैयत अधिकार के विक्रम प्रतिबंध ये धारा 47 हो जाएगा, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2 और 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लगान भुगतान करने के समय का प्रावधान संथाल परगना अधिनियम 1946 के किस अध्याय और किस धारा में किया गया है? तो लगान भुगतान जो है ये किस अध्याय? तो ये धारा जो है सबसे पहले धारा जो हो जाएगा धारा 43 का में, और जो अध्याय है 5 में, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथाल परगना भूधारण अनुपारक उपबंध अधिनियम 1949 में कुल कितने अध्याय और धाराएं? तो संथाल परगना भूधारण अनुपारक उपाध्याय अधिनियम 1949 में टोटल
8 अध्याय और 72 धाराएं, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, उपायुक्त धारा संयोग विशेषों की न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन CNT एक्ट के किस अध्याय में है? तो ये जो है किस अध्याय में किया गया CNT एक्ट के? तो अध्याय 16 में, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।